अचानक से आई कोविड महामारी से निपटने के लिए पूरा विश्व तैयार नहीं था। कोविड संक्रमण की गति ने हम सभी को अपनी स्वास्थ्य सेवा का पुनः मूल्यांकन करने पर विवश कर दिया है। कोविड महामारी ने पूरे विश्व के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया था कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, कोरोना से जुड़ी सही और पुख्ता जानकारी तक पहुंच के मामले में काफी अनियमितता देखी गई थी। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर असत्यापित वीडियो और गलत सूचनाओं ने समस्या को और बढ़ा दिया था। वैक्सीन लेने की हिचकिचाहट ने समस्याओं को जटिल कर दिया था, जिसका खामियाजा हाशिए पर रहने वाले लोगों को उठाना पड़ा। जीएनआई ने टीकाकरण से जुड़े गलत सूचनाओं से निपटने के लिए मीडिया समूह द क्विंट के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। वीडियो वॉलंटियर्स नेटवर्क ने यूपी, एमपी और बिहार में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए द क्विंट के साथ भागीदारी की। वीडियो वॉलंटियर्स की इस प्रोजेक्ट में दो प्राथमिक भूमिकाएं थी: जमीनी स्तर पर गलत सूचनाओं और अफवाहों से जुड़ी सूचना इकट्ठा करना और क्विंट के माध्यम से फैक्ट चेक करने और इस मिथक को खत्म करने वाली ऑडियो, वीडियो या पोस्टर जैसे सामग्री बनवाना। दूसरा, क्विंट द्वारा निर्मित इन सामग्री को जमीनी स्तर पर वितरण या लोगों से साझा करना। प्रोजेक्ट की शुरुआत कोविड की दूसरी लहर जब चरम पर थी तब शुरू हुआ था। सामुदायिक संवाददाताओं ने सबसे पहले जमीनी स्तर पर वैक्सीन और कोविड से संबंधित धारणाओं को समझने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2000 से अधिक लोगों को कवर करते हुए एक सर्वे किया। इस सर्वे से दिलचस्प बात यह निकली कि हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें हैं वो बहुत ही खतरनाक अफवाहें फैली हुई हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही बातें कह रहे हैं, वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर ले रहे हैं। उनको लगता है कि कोरोना से बचने के लिए वह और भी कई सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि नाक में नींबू का रस डालना, गोबर का, गौमूत्र का उपयोग करना, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, इस तरीके से वे कोरोना से बच सकते हैं। यहाँ गाँव सुई लगा कर ना तो मार खाई डंडा से। इसके बाद हमारे संवाददाताओं ने द क्विंट के साथ हाइपर लोकल स्तर पर गलत सूचनाओं पर विशेषज्ञों की मदद से झूठी जानकारी की जांच की और उसका भंडाफोड़ किया। सही जानकारी को वीडियो, पोस्टर, पॉडकास्ट और लेख व्हाट्सएप ग्रुप पर और अन्य सोशल मीडिया का उपयोग करके जमीनी स्तर पर वितरित किया गया। लगभग 2000 से अधिक व्हाट्सएप समूहों और अनुमानित 1 लाख लोगों तक सीधे पहुंचने में सक्षम थे और एक अनुमान है कि क्विंट द्वारा बनाई गई सामग्री को 25 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। हमने क्विंट के कुछ लेख यूपी, एमपी और बिहार के स्थानीय अखबारों में छपवाए। बेशक ये हासिल करना आसान नहीं था। हमारे कई संवाददाताओं इंस्टाग्राम या ट्विटर पर नहीं थे। हालांकि हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने संवाददाताओं को व्हाट्सएप का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया है। इन सामग्री को बड़े पैमाने पर वितरण और ऑनलाइन जागरूकता चलाने के लिए संवाददाताओं को लंबी फोन और जूम पर ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अभी भी बहुत लोग व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर नहीं हैं और उन तक पहुंचने की ज़रूरत थी। जब कोविड की लहर कम होने लगी तो हमने रणनीति बदल दिया और हमने एक अभियान तैयार किया। हमने इसे जान जाओ जान बचाओ अभियान का नाम दिया। जान जाओ जान बचाओ अभियान बेहद सफल रहा। एक अनुमान के अनुसार हम अपने ऑडियो प्रसारण द्वारा सीधे 2 लाख से अधिक लोगों तक पहुँचे। इस अभियान को कई स्थानीय समाचार पत्रों ने कवर किया था। हालांकि ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस अभियान के परिणाम स्वरूप कितने लोगों ने सीधे टीके लगाए। हमें ऐसे लोगों की कहानियां और वीडियो प्रमाण मिले जो पहले कोविड का टीका लेने से डरते थे, लेकिन बाद में टीकाकरण के लिए गए और टीका लिया। अब तक सिटी पंचायत में कुल 2000 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। अब सभी गाँवों में लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हैं।
मुझे खुशी है कि हमारा यह अभियान सफल रहा। तो प्रचार कहीं तो ले लेनी जा सुई। हाँ सब कोनो ले लेल बा। हाँ केकरो 2 बार भइल बा, केकरो 1 बार भइल बा। 4 जगह आपने डिमांड किया, वहाँ 4 जगह हम लोग शिविर का आयोजन किया और शिविर सक्सेस रहा और आपका सहयोग भी अच्छा रहा ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण भी कराए और आपके सहयोग भी अच्छा रहा। पहले वैक्सीन आया था तो बहुत लोग नहीं ले रहे थे, डर के मारे लोग नहीं ले रहे थे। उसके बाद में जान जाओ जान बचाओ का अभियान चला, उसके बाद फिर शिविर लगा, उसमें बहुत लोग वैक्सीन ले चुके हैं। प्रत्येक संवाददाताओं ने एक रिक्शा और लाउड स्पीकर और अन्य ऑडियो उपकरण को किराए पर लिए और मिथकों को तोड़ने वाली जानकारी के ऑडियो को 2 दिनों तक अपने इलाकों में प्रसारित किए। जान जाओ जान बचाओ अभियान के तहत हमने अपने प्रत्येक संवाददाताओं को एक पोस्टर और 1000 पंपलेट दिए जिसमें क्विंट द्वारा तथ्य जांच की गई जानकारी थी। हमने क्विंट द्वारा बनाए गए पॉडकास्ट को भी एक लंबे ऑडियो संदेश में जोड़ दिया और इसे संवाददाताओं को दिया गया। कोविड से जुड़ी गलत सूचनाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हमने ऐसी कई और दिलचस्प योजना बनाई है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि हम अभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक पूरी महिला कार्यबल कोविड और टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।